कहते, ये अपने मन से लोगों ने सोच लिया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिनके आज आप गीत गाते हैं। अब रामकृष्ण परमहंस थे, उनको भी कैंसर था, बीमारी थी, तो क्या कहेंगे कि बुरी मौत पाया। गौर करना, लोगों के हिसाब से, दुनिया वालों के हिसाब से यही है कि कैंसर हो गया, जबकि विवेकानंद के गुरु थे। क्या थे? स्वामी विवेकानंद गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस। कैंसर की बीमारी थी, लेकिन नहीं, ये फार्मूला अपने मनमानी वाला उचित नहीं। जो स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज हैं, उनके गुरु थे स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, जिनके आश्रम इधर नगली तीर्थ में भी है, और उधर मध्य प्रदेश में आनंदपुर ट्रस्ट है, बहुत बड़ी संस्था है। स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज और रामकृष्ण परमहंस एक ही गुरु के शिष्य थे, स्वामी तोतापुरी जी महाराज के। तो स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज को भी पैरालाइज था। क्या था? लकवा, लकवा मारा हुआ था। दुनिया वालों के हिसाब से सोच लेंगे कि इनका तो मौत बहुत बुरा रहा, लकवा, लेकिन नहीं, खाली चलते फिरते मरने से अच्छी मौत कहा जाएगा, ये उचित नहीं। गौर कर लेना, ध्यान देना। ये बात भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया कि पास किसे कहेंगे। तो भगवान कृष्ण कहते, अर्जुन, गीता अध्याय 8 श्लोक 5 में समझाते हैं कि अंत काले चा मामे अस्मरन् मुक्ता कलेवरम या प्रयाति सामद्भावम याति नास्त्रेत्र संशयम। कहते हैं, अर्जुन, अंत काले पास कौन माना जाएगा, सफल कौन, किसकी जिंदगी मानी जाएगी? अंत काले चामामेव। भगवान कृष्ण कहते, अंतिम समय में जिसका मन मुझ में लगा रहता है, भगवान में, किस में लगा रहता है? भगवान। और ऐसा प्रभु में जिसका मन लगा हुआ है और शरीर को छोड़ता है, तो कहते हैं उसकी जिंदगी सफल मानी जाती है। ये फार्मूला जिंदगी सफल होने का फार्मूला है कि अंतिम समय, मृत्यु के समय, अगर आपका मन प्रभु में लगा हुआ है और आपने शरीर छोड़ा, तो आप पास हो गए जिंदगी से। क्या हो गए? पास। भले ही चारपाई पर पड़े हुए हैं, लेकिन मृत्यु के समय आपका मन भगवान में लगा हुआ है। और भगवान कृष्ण सिर्फ नहीं कहते, ये आप सब लोग जानते हैं, पढ़ाया नहीं गया, लेकिन अंदर से ही जानते हैं कि मरते समय कहाँ मन लगाना चाहिए, कहाँ मन लगाना चाहिए? प्रभु में, भगवान में। जानते हैं कि नहीं? यही कारण है कि जब आपके घर परिवार का कोई सदस्य मरने लगता है, मरणासन्न होता है, तो आप उसका मन कहाँ लगाने का प्रयास करते हैं? भगवान। जैसा आपको अकल आती है, चाहे मुंह में गंगा जल डालेंगे, तुलसी पत्ता डालेंगे, बसिया की पूंछ पकड़ाएंगे, रामायण गीता का पाठ करवाएंगे, गरुड़ पुराण का पाठ करवाएंगे, नहीं समझ में? आप क्या करते हैं? या कान में चला दादा राम राम को कहते हैं, तो आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि ताकि अब इसका मन भगवान में लग जाए। तो आप जानते हैं कि नहीं जानते? भले आपने गीता नहीं पढ़ा, लेकिन यह बात को सब जानते हैं। मुसलमान होंगे, उनके कान में कलमा पढ़ेंगे, जैसा जिसके धर्मी मजहब के अनुसार जो भी व्यवस्थाएं हैं। जंगलों कोलभिल होते हैं, भले उन्हें ABCD का ज्ञान नहीं है, सब यही प्रयास करते हैं कि अब इसका मन भगवान में लग जाए। प्रयास में लग जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं बंधु। तो आप जानते हैं इस बात को, लेकिन आप तब चलते हैं जब एकदम लगेगा कि अब मरने वाला है, तब समझाने चलते हैं, दादा राम राम कहो। अब एकदम व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया, बहरा हो गया, सुनाई नहीं पड़ता है, आंख से दिखाई पड़ना बंद हो गया, अब सुन नहीं पा रहा, अब कान में चिल्ला दादा राम राम कहो, क्या सुनेगा? अब सुनने वाला
नहीं, जानते सब हैं, प्रयास सभी करते हैं, लेकिन लोग तब प्रयास करते हैं जब एकदम मरने वाला होता है। आप तब पढ़ाने चलते हो जब विद्यार्थी का पेपर है कल, नहीं समझ में। और संत महापुरुष पहले से पढ़ाते हैं। यही बात पहले समझ लो कि मरते समय मन भगवान में लगाना है। तब क्या पढ़ाई करोगे, कल पेपर है, आज क्या पढ़ाई करोगे और कैसे पास हो जाओगे। साल भर इसने पढ़ा है वह इम्तिहान में लिख पाएगा, और साल भर नहीं पढ़ा, पेपर के दिन खूब पढ़ा 2 से, नहीं समझ में, और आप दिमाग चकरा जाएगा, नहीं समझ में, और जो याद है वो भी भूल जाएगा। ज्यादातर लोग कहते हैं कि पेपर के दिन नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं समझ। पेपर के दिन कितना पढ़ोगे, मन में रहेगा ये पढ़ा वो बाकी रह गया। पहले जितना पढ़कर याद कर लो ठीक है, पेपर के दिन मन को एकदम शांत रखो। क्या रखो, शांत। जितना शांत रहेगा तब उतना सही प्रकार से लिख पाएंगे। बंद। लेकिन दुनिया वाले भगवान में मन लगाने के लिए समझाते तो हैं, लेकिन तब समझाते जब देखते अब मरा कि तब मरा, अब मरा अब एकदम मरने वाला है, तब चलते हैं उसे पाठ पढ़ाने के लिए। संत महापुरुष पहले पढ़ाते। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन अंतिम समय में जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, शरीर को छोड़ता है, वह मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और उसी का उद्धार होता है। यही रामायण का वर्णन आया। रामायण लिखा गया कि मरता हूं जासु नाम मुख आवा, वधमो मोक्त होए श्रुति गावा। मृत्यु के समय अगर प्रभु की याद आ जाए, प्रभु के नाम का स्मरण हो जाए, तो कहते अधम से अधम भी प्राणी मुक्त हो जाता है। अंत मता सोगता, अंत में जो मति होती है गति प्राप्त हो जाती है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन क्यों समझा रहे हैं कि मृत्यु के समय मन भगवान में लगाना चाहिए। कारण भी समझा दिया। क्यों? क्योंकि जहां जहां मृत्यु के समय जिसका मन होगा और शरीर को छोड़ेगा, उसी गति को प्राप्त कर लेगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में समझाते हैं कि यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते ते कलेवरं तम तमेव कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। हे अर्जुन, जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए प्राणी अपने शरीर को छोड़ता है, उसी गति को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु के समय जहां आपका मन होगा, आप उधर ही चले जाए, क्योंकि मन के साथ ही आप रहते हैं, शरीर के साथ नहीं रहते। शरीर जैसे यहां बैठा हुआ है और आपका मन कहीं घर पर लगा हुआ है, तो आपकी यहां की बात सुन नहीं पाएंगे। सुन लेंगे, क्योंकि आप मन के साथी हैं, शरीर के साथी नहीं हैं। जहां जहां मन है वहीं आप हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि बैठा बैठा आदमी रोने लगता है। क्यों रोने लगा? अच्छा खासा न डंडा कोई मार रहा है, न कोई दर्द है, न पीड़ा है, क्यों रोने लगा? क्योंकि मन दुख वाली बात में चला गया। तो जहां मन गया उसी का असर डालेगा। तो ध्यान दी, हर पल होता है। मन अगर खुशी वाली बात में आपका जाए तो आपका दिल खुश होने लगेगा, और मन बेचैनी वाली बात में जाए तो आपका मन बेचैन होने लगेगा। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कहीं कबीर हरि पाए मन ही के प्रति। अर्जुन को समझा रहे हैं। इसीलिए अंत में प्रभु में मन लगाना होता है, क्योंकि जहां आपका मन लगा होगा वहीं आप चले जाएंगे, उधर ही जाएंगे। आपके भागवत में प्रसंग आया जड़ भरत का। किसका प्रसंग? जड़ भरत का वर्णन आता है भागवत में। राजा के लड़के थे। जब उन्हें समझ में आ गया कि सारा संसार एक दिन छूट जाएगा, माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार हित में धन दौलत कार कोठी बिल्डिंग इमारत, जब उनको ये बात समझ में आ गया सारी दुनिया छूट जाएगी, एक प्रभु ही सच्चा साथी है, तो प्रभु की खोज में जंगल चले गए। जंगल में गए, तपस्या करने लगे, भजन करने लगे। जो जो समझ में आया
भजन करते करते कुछ समय बीता होगा तो वर्णन आता है भागवत में, एक गंडकी नदी थी, पतली नदी बह रही थी, जैसे कि आपके यहाँ छोटे छोटे पतले पतले झोरे नाले बहते हैं, उसमें स्नान कर रहे थे। जब स्नान कर रहे जिक्र आता है कि कोई हिरनी गर्भवती थी। शेर ने जब दहाड़ लगाया, शेर की दहाड़ से डर के मारे छलांग लगा दिया। कहां से? उस नदी के इस पार से उस पार कूद गई, कहीं शेर मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। ये छलांग लगा दिया तो गर्भवती थी, तो बच्चे का जन्म होने का समय था। झटके में उस बच्चे का जन्म हो गया। हिरनी नदी के उस पार जाकर गिरती है और बच्चा वहीं पानी में गिरता है जहां पर कौन? भरत नहा रहे थे। उन्हीं की आंखों के सामने गिरा। जब गिरा तो उन्होंने फट उसे उठा लिया। तो मनुष्य का स्वभाव दया करना, क्योंकि दया सबसे बड़ा गुण है, इससे बढ़कर गुण दूसरा कोई भी नहीं। एक गुण जिसके अंदर हो सारे गुण उसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर दया वाला गुण जिसके पास नहीं है वो अवगुण वाला बन जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा गुण है। वर्णन आया कि शीलवंत सबसे बड़ा और सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। शीलवंत सबसे बड़ा दयालु। दया का गुण जिसके अंदर आ गया, जिसके अंदर दया समा गई, सारे गुण उसके अंदर आते रहेंगे। रामायण में लिखा गया कि सिमटी सिमटी जल भरहि तलावा, और जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। जैसे बारिश होती है तो सब तरफ से पानी बहता बहता तालाब में आकर भर जाता है, ऐसे जब आपके अंदर दया का गुण होगा तो आप सज्जन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सज्जन। सज्जनता होगी तभी दया आएगी। और जिसके अंदर दया आया परमात्मा उस पर दया करता है। अगर आप दूसरों पर दया करते हैं, देखो तमाम धर्मों में अहिंसा सबसे बड़ा, अहिंसा परमो धर्म। क्या बताया गया? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, दूसरे को न सताना, चाहे वो शरीर से। लोग हिंसा समझते हैं किसी को मार डालो वही हिंसा है। हिंसा वो शरीर की हिंसा है। मन से भी किसी को परेशान कर रहे हो, वाणी से परेशान कर रहे हो, आपके द्वारा किसी का दिल दुख जाए, यही हिंसा है। क्या यही हिंसा है? तो लोग समझते हैं मारना ही हिंसा है। ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आंख खोलकर बैठे सभी लोग। उमापति महादेव की जय। तो ध्यान देना, समझने का प्रयास करेंगे। अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। आपके द्वारा किसी के दिल को दुख पहुंचना ही हिंसा कहलाता है, चाहे वो वाणी से, चाहे मन से, चाहे शरीर के द्वारा, किसी प्रकार से। और इसी को सबसे बड़ा पाप बतलाया गया। क्या बतलाया गया? पाप। हे बच्चों, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे द्वारा किसी को सुख मिल जाए, यही सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा धर्म है। और हमारे द्वारा किसी का दिल दुख जाए, ये सबसे बड़ा पाप। कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। सबसे बड़ा पुण्य है परोपकार। हमारे द्वारा किसी का भला हो। भला का मतलब किसी का दिल खुश हो। दिल जो खुश होगा तो दिल में ही परमात्मा का वास है, परमात्मा खुश हो। बंधु, और रामायण वर्णन आया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं।
और लोग ठीक इसका उल्टा चलते हैं। कैसे चलते हैं? उल्टा। अपनी भलाई हो, दूसरे का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसी को भटकना कहते हैं। क्या कहते हैं? जाना कहीं और था और चला कहीं और गया, इसी को कहते भटकता डोले का है प्राणी। यही भटकना है। करना क्या था, कर क्या रहा है? करना था हमारे द्वारा किसी को सुख पहुंचे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए लोगों को दुख पहुंचा रहा है, इसी को भटकना क्या कहते हैं? भटकाव और भटकना कहते हैं। तो दया थी भरत के अंदर, जब वो हिरण का बच्चा उनके सामने गिरा, दया भाव से उसे उठा लिया। विचार आया कि प्रभु ने मेरे सामने ही इसे पैदा किया है। हिरनी झटके में बच्चे का जन्म हुआ, उधर गिरी और मर गई। इस बच्चे को पालन करना मेरी ड्यूटी। दया के बस उठाया, ले गए अपनी कुटिया में, दूध इत्यादि जैसा भी पिला करके उसे पालन पोषण किया। क्या किया? पालन। तो मनुष्य का स्वभाव है, जिसके लिए कुछ करता है उसमें इसका मन लगता है। ये नियम है, ध्यान देना। कुछ करेंगे तभी मन लगेगा, और करेंगे नहीं तो मन लगने वाला नहीं है। अच्छे के लिए करेंगे तो अच्छे में मन लगेगा, और उल्टे कर्म करेंगे तो उल्टे में मन लगेगा। अब उस बच्चे को पालते हैं, गोद में खिलाते हैं, पालन पोषण कर, नहलाते धुलाते, जो भी व्यवस्थाएं हैं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे मन उसमें लगने लगे। और यहां तक जिक्र आता है कि जैसे भजन में बैठे हुए हैं, अब वो हिरण का बच्चा आकर बैठ जाता गोद में, सींग से पीठ को कुरेदता, इधर उधर उछल-कूद करता, भजन भंग हो जाता। जंगल में घास चरने गया है, शाम को नहीं लौटा, तो मन बेचैन हो जाता कि पता नहीं आज हमारे उस मृग शावक को किसी जंगली शेर चीते ने खा तो नहीं लिया। मन परेशान है। जब तक आ नहीं जाता तब तक परेशान, और आ गया तो खुश हो जाता। तो यही हर मनुष्य का स्वभाव है। अच्छा मिल गया, अच्छा हो गया खुश, और उल्टा हो गया दुखी। पल पल यही होता रहता है बंधु। और धीरे धीरे उसमें मन लगने लगा, मन लग गया। जिक्र आता है कि जब उनके संसार से जाने का समय आया, मृत्यु के समय एक विचार रह गया कि मैं जा रहा हूं, लेकिन इस मेरे हिरण की देखभाल अब कौन करे? यही विचार रह गया। और मरते समय मन कहाँ लगा था, और लगाना कहाँ था? इसी को कहते हैं भटकना। क्या कहते हैं? भटकना। लगाना था भगवान में, और लग गया हिरण। हिरण में मन लगा हुआ है, तो अगला जन्म उन्हें हिरण का मिल गया। किसका मिल गया? कि एक मोह के कारणी भरत धरी दो दे। एक जगह मोह लगा था। ध्यान समझना, ये कहानियां सब सुन लेते, भागवत कथाएं कितनी बार सुन लेते हैं, लेकिन अपने लिए सुनो। सुनने का मतलब अपने लिए सुनना। कथा याद हो जाए, कहानी सुना भी देंगे, लेकिन नहीं, स्वयं के लिए सुनना ही सुनना कहलाता है। अपने विचार करो। उस हिरण के बच्चे का मन, उस भरत का मन एक जगह लगा था, हिरण के बच्चे में, और कहीं नहीं लगा था। न धन में, न दौलत में, न राज्य में, न रानियों में, न पटरानियों में, न बेटा में, न बेटी में। सब जगह से अपने मन को हटा लिया था, लेकिन एक जगह मन लग गया, हिरण का। तो हिरण में, और अपने दिल से पूछो कि आपका मन कहाँ कहाँ लगा हुआ है। ये ध्यान देना, जहां जहां मन लगा होगा वहीं वहीं जन्म लेना पड़ेगा, उतने ही जन्म बन जाएंगे। एक विचार एक जन्म देता है, ये गौर कर लेना। और इसीलिए जीव इस बंधन से छूट नहीं। कि पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। यही संसारे खल दुस्तारे कृपा गारे पाहि मुरारे। कि बार बार जन्मना, बार बार मरना,
और बार बार मां के गर्भ के अथाह कष्ट को सहन। यही जीव निरंतर करता हुआ चला आया। तो क्या विचार का, इनको दया नहीं करनी चाहिए थी हिरण के ऊपर? दया करनी चाहिए थी। लक्ष्य क्यों भटका? एक विचार आ गया, मैं जा रहा हूं, इस हिरण की अब देखभाल कौन करे? जहां मैं आ गया वहीं माया है, और जहां माया है वहीं बंधन। ध्यान देना, विचार क्या करना था? विचार करना था मरते समय कि जिस मालिक ने, जब इसका जन्म हुआ, इसकी मां मर गई थी, तो मुझे वहीं खड़ा किया था। मेरे सामने ही तो पैदा हुआ, भाई मैं ना वहां होता फिर कौन खड़ा किया? जिस मालिक ने मुझे वहीं खड़ा कर रखा था इस बच्चे के जन्म के समय, तब मैं देखभाल करूं। तो अब तो बड़ा हो गया है, तब तो इतना छोटा था, उठ बैठ भी नहीं सकता था, चल फिर भी नहीं सकता था। तब जब मुझे वहां खड़ा कर रखा था, और मेरे अंदर दया का भाव उस मालिक ने ही पैदा किया, तो अब तो ये बड़ा है, उछलता है, कूदता है, घास खाता है, भागता है, दौड़ता है। तो उस समय जिसने रक्षा किया, अब आगे नहीं रक्षा करेगा। ये तो विचार ही है। विचारो परमो ज्ञानम, महापुरुष, विचार सबसे बड़ा ज्ञान है। जैसा विचार है वैसे आप है। आपको अच्छा बुरा कौन कहता है? अच्छे और बुरे किस बात से गिने जाते हैं? विचारों से। किसे गिने जाते हैं? खूब सुंदर चेहरा हो और खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखो, लेकिन आपके विचार और कर्म बुरे हों, तो अच्छा लोग कहेंगे, बुरा कहेंगे? क्या कहेंगे? बुरा कहेंगे। क्यों? अच्छे अच्छे कपड़े तो पहन रखा है, चेहरा भी अच्छा है, लेकिन लोग अच्छा कहते नहीं है। हाँ, अच्छा कर्म जब आपका होगा तब लोग अच्छा कहेंगे। और कर्म 3 प्रकार से होता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से। और ये सारे कर्म विचार से होते हैं। जैसा विचार आपके अंदर रहेगा वैसा ही हम कर्म करेंगे। इसलिए विचार को सबसे बड़ा ज्ञान बतलाया गया। मरते समय यही विचार आया होता कि जो मालिक उस समय मुझे खड़ा कर रखा था जब पैदा हुआ, तो अब भी तो सुरक्षा करेगा, जिम्मेदार है। तो जैसे आप अपने मालिक को समझते हो कि प्रभु ने, अब कोई भी अच्छा कर्म करो, वहां ये विचार करना चाहिए कि प्रभु ने मुझे अकल बुद्धि दिया तभी तो मैं कर्म कर पाया, तब अहंकार नहीं आएगा। और अगर आप सोचेंगे कि मैंने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया, तो जितना अच्छा काम किया 100% किया था, उसमें परसेंटेज